बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाप्रभु जी ने श्री आनंदपुर के समीपवर्ती चक्कों में श्री परमहंस द्वैत मंदिर, सत्संग भवन, लंगर व आवास स्थान आदि आवश्यकतानुसार बनवाकर उन्हें आबाद किया। समय समय पर प्रत्येक स्थान पर कृपा फरमाकर प्रेमी गुरुमुखों को सत्संग, सेवा, श्री दर्शन का सौभाग्य भी प्रदान किया। आप पर्व के पश्चात प्राय शांतपुर चक में 2-3 दिन के लिए कृपा फरमाते। वहाँ कुछ एक गुरुमुख ही साथ सेवा में जाते। अन्य गुरुमुखों एवं दर्शनार्थी संगतों के लिए इन दिनों बिना आज्ञा के वहाँ प्रवेश नहीं मिलता था। एक गुरुमुख भक्त जो श्री दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर आया करता था, ने धन की सेवा एकत्र की और अपने भाई के साथ श्री आनंदपुर पहुंच गया। महाप्रभु जी उस समय श्री आनंदपुर में पर्व मनाने के पश्चात कुछ दिन के लिए शांतपुर चक पर विराजमान थे। श्री आज्ञा लिए बिना वहां जाना मना था। वह प्रबंधक महात्मा जी को उन्हें शांतपुर भेजने के लिए विवश करने लगा। महात्मा जी ने बहुत विनम्रता से कहा कि हम आपकी विनती श्री चरणों में भेजेंगे। आपकी विनती स्वीकार होने पर ही आप वहां जा सकते हैं। तब तक आप यहीं विश्राम करो। परंतु वह सब अनसुना कर सेवा टोकरे में डालकर भाई को साथ लेकर चांदपुर चक पर पहुंच गया। मन में यह अहंकार आ गया कि मैं इतनी सेवा लेकर आया हूँ, मुझे दर्शन अवश्य होंगे। श्री प्रभु जी चक हरिनगर से आकर जैसे ही शांतपुर चक में विराजमान हुए, तो महात्मा अलख सुखानंद जी ने श्री चरणों में उस भक्त की विनय कर दी। दयालुता के अवतार महाप्रभु जी ने, चाहे वह आज्ञा के बिना ही वहां पहुंच गया था, तो भी उसके कल्याणार्थ उसे श्री दर्शनों की स्वीकृति दे दी। वह भक्त अपने मन में इतरा रहा था कि श्री प्रभु जी मेरी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होंगे। उसने अपने भाई के साथ अंदर जाकर दंडवत वंदना की और टोकरा उठाकर आगे ले जाने लगा। आपने फरमाया कि इसे वहीं पड़ा रहने दो। उसने समीप जाकर मत्था टेका तो अंतर्यामी महाप्रभु जी ने फरमाया, जीव का मन माया के भंवर में शीघ्र ही फंस जाता है। उस समय यह पता ही नहीं चलता कि अहंकार मेरा शत्रु मेरे सिर पर सवार हो गया है। उसकी सोच बस यही तक ही है कि वह अधिक सेवा भेंट लेकर जाएगा तो उसे अत्यधिक सम्मान मिलेगा। मान सम्मान का पाना और अहम भाव ये जीव की भक्ति को नष्ट कर देते हैं। जिस सेवा भेंट में श्रद्धा भावना निहित हो, वही सेवा श्री दरबार में लेके लग सकती है। वही प्रसाद रूप में प्रभु कृपा की अधिकारी बनती है। अहम भाव से की गई सेवा का यहाँ कोई स्थान और मूल्य नहीं। आपने महात्मा जी को संबोधित करते हुए फरमाया, महात्मा जी इसे प्रसाद दो। और यह जैसे ढका हुआ टोकरा लाया है, वैसे का वैसे ही साथ वापस ले जाए। उसने पुनः विनय की, प्रभु आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लो। महाप्रभु जी ने फरमाया, इसमें से हमें कुछ भी अपेक्षित नहीं। महात्मा जी के अधिक समझाने पर वह उस टोकरे को उठाकर बाहर ले आया। पश्चाताप ने जोर डाला, उसके मन का अहम भाव आंसुओं में बहने लगा। पास खड़े महात्मा जी भी अभी असमंजस में पड़े यह सोच ही रहे थे कि श्री प्रभु जी ने इस भक्त जी की सेवा स्वीकार क्यों नहीं की, कि इतने में महाप्रभु जी ने महात्मा जी को कहा कि बाहर जाकर देखो वह भक्त क्या कर रहा है। महात्मा जी जब बाहर आए तो उस समय उसका भाई उससे कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि महापुरुष तो केवल भाव ही चाहते हैं, फिर हमें बिना श्री आज्ञा के यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रेमाश्रु बहाते हुए उसने महात्मा जी से विनय की, मेरे मन का हम भाव अब मुझे कचोट रहा है। मेरे मन ने तो कहा था कि तुम्हारा खूब स्वागत किया जाएगा, परंतु अब समझ में आया कि महापुरुष हमारी रूह के हितैषी होते हैं। वे अपने भक्तों को भक्ति में सुदृढ़ करने के लिए कोई ना कोई रचना रचा देते हैं। अब इस टोकरे में मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का दिया हुआ ही तो है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इसे आप ले जाकर भेंट कर दो। महात्मा जी ने अंदर जाकर उसकी हार्दिक वेदना की विनयश्री चरणों में सुनाई। आपने कृपा करते हुए उसे पुनः अपने पास बुलाया। उसने प्रभु जी की कृपा का आभार प्रकट करते हुए दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की और उस सेवा भेंट को एक तरफ रख दिया। महाप्रभु जी ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फरमाया, भक्त जी हम तो अपने भक्तों को भक्ति की दात ही प्रदान करते हैं।
यदि कहीं भक्त में नुकसान हो रहा हो तो वह हमें गवारा नहीं। फिर अहंकार तो सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अहम भाव त्याग कर अब भजन सुमिरन करो और भक्ति कमाओ। सत्य तो यह है कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हर पल हर क्षण अपने सेवकों की हर प्रकार से संभाल करते हैं। सेवकों के मन में सेवा का, धन का, मान का अथवा किसी अन्य प्रकार का अहंकार न आ जाए, उनकी भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी न आ जाए। महापुरुष अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर अपने वचनों से सदैव उन्हें सचेत करते रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य करवाने के साथ साथ गुरुमुख प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कितनी ही परमार्थ यात्रा करते। श्री दर्शन एवं प्रवचनामृत द्वारा मानव जन्म की उपादेयता का बोध करवाते हुए पुनः श्री आनंदपुर लौट आते। जब भी पर्वों से पूर्व श्री आनंदपुर पधारते तो जहाँ जहाँ सेवा कार्य चल रहे होते, कई बार स्वयं उन डिपार्टमेंट में कृपा फरमाते और कई बार स्थायी निवासी गुरुमुखों को पास बुलाकर श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करते। गुरुमुखों के हृदय में भी सदा यही लालसा बनी रहती कि उन्हें महाप्रभु जी की समीपता प्राप्त हो। प्रेमी को अपने प्रियतम के सिवा और कुछ सूझता भी कहाँ है। ठीक जैसे चकोर निरंतर सारी रात चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, क्योंकि उसकी चंद्रमा से सघन प्रीत है। चंद्रमा उदय होते ही मानो उसके जीवन को नवजीवन मिल जाता है। ऐसे ही प्रेमियों के प्राण भी अपने प्रियतम श्री सद्गुरुदेव में बसते हैं। उनका मन, चित, वृत्ति, विचार, सुरति की धारा सदैव प्रियतम के चरण कमलों से जुड़ी रहती है। वे समर्पित भाव से सदा उनके ही चिंतन में निमग्न रहते हैं। जहाँ सेवक के हृदय में अपने स्वामी का विशुद्ध प्रेम पाने के लिए तड़प जागृत होती है, वहाँ फिर भला स्वामी भी सेवक को मिलने के लिए अधीर क्यों ना हो। एक बार एक डिपार्टमेंट के कुछ गुरमुख प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए। अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने उनके हार्दिक प्रेम को देखते हुए अपनी मनोहर वाणी में ये वचन फरमाए। गुरु भक्ति में विशुद्ध प्रेम ही सर्वोपरि है। जो प्रेमी है उसके सब मायावी बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं और वह विकारों से रहित हो जाता है। जिसके हृदय में अपने इष्ट देव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है, वही इस अनमोल प्रेम की दिव्य दात को पा सकता है। प्रेमी हर पल अपने प्रियतम की याद में निमग्न रहता है, फिर चाहे उसको प्रियतम की याद में रोना और तड़पना भी पड़ता है। यही वास्तविकता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। हासी खेले पिया मिले, तो कौन दुहागिनी होए। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए लौकिक रसों के आनंद से जो अनुभूति होती है उसका त्याग करना पड़ता है। यदि कोई कहे कि हर्षोल्लास से सब विषय भोगते हुए प्रभु से वियोग की पीड़ा की अग्नि में जले बिना ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो यह असंभव है। फिर तो कोई भी दुर्भाग्यशाली मालिक से दूर न रहता। जिसने भी ईश्वर को पाया है उसने प्रभु प्रेम में अधीर होकर आंसू बहाए हैं और सांसारिकता का त्याग किया है। तभी वे आत्माएं सुहागिन बन पाई हैं और उन्होंने मालिक की अथाह प्रसन्नता को पाया है। प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलते। प्रेम के रंग में रंगे आशिकों की ये 9 निशानियां हैं। आशिकारा नो निशा अस्त ए पीसर, आहा सर्द ओ रंग, जर्द ओ चश्मतर, कम खुर्दन कम गुफ्तन ओ खुफ्तन, हराम इंतजारी बेकरारी, शब बेदारी है मुदाम। आशिक मालिक के प्रेम और उनकी याद में सदा ठंडी आहें भरते हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, आंखों से प्रेमाश्रु बहा करते हैं। वे कम खाते हैं, मितभाषी होते हैं अर्थात कम बोलते हैं, वह वाद विवाद से दूर रहते हैं। उनकी नींद उड़ जाती है और वे भजन बंदगी में रत रहते हैं। वे मालिक की प्रतीक्षा में नयन बिछाए रहते हैं। हृदय में बेकरारी और तड़प होती है। उनकी आत्मा सदैव अपने सद्गुरु से मिलने को आतुर रहती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परम दयाल जी भगवान की जय।